अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक अवान और आप देख रहे हैं स्टोरी इन फ़ारूक। कल के प्रोग्राम में हमने बात की थी कि पाकिस्तान में इस मौजूदा निज़ाम में क्या ख़राबी है, तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में कल एक ऐसी काबीना ने हल्फ उठाया है जिसके 34 में से 24 अरकान इस वक्त ज़मानत पर रिहा हैं, वज़ीर आज़म समेत। अगर इनकी ज़मानतें मनसूख होती हैं तो सारी की सारी काबीना अडयाला जेल में होगी। इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी की बात क्या हो सकती है? इससे बड़ा सिस्टम के साथ खिलवाड़ और तमाशा क्या हो सकता है कि ज़मानत पर रिहा लोग इस वक्त हुकूमत के आला तरीन ओहदों पर बैठ गए हैं, वज़ीर आज़म समेत, चीफ मिनिस्टर पंजाब समेत। राना सनाउल्लाह जिसके ऊपर मनशियात का संगीन केस है और ज़मानत पर रिहा है, अब वो वज़ीर दाखिला बन गया है। अब वो उन डिपार्टमेंट्स का हेड है जो डिपार्टमेंट्स उसके खिलाफ तहकीकात कर रहे थे। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन डिपार्टमेंट्स का हेड है जो डिपार्टमेंट्स उसके खिलाफ तहकीकात कर रहे थे। पाकिस्तान जैसा निज़ाम शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में पाया जाता हो जहां पर इतना खिलवाड़ किया जाता है निज़ाम के साथ, इंसाफ के साथ। पाकिस्तान के निज़ाम की सबसे बड़ी खराबी यहाँ पर जज़ा और सज़ा के निज़ाम का ना होना है, बल्कि सज़ा के निज़ाम का ना होना है। उसकी मिसाल आपके सामने है कि ज़मानत पर रिहा लोग इस वक्त पूरे पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं और वो डिपार्टमेंट्स के शोबाजात के हेड बन गए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ओहदे तक वो बैठ गए हैं। ये हमारे यहाँ निज़ाम है। पिछली हुकूमत ने 3 साल में कितने ही लोगों को पकड़ा, बड़े बड़े नाम जिसमें आसिफ जरदारी, खुर्शीद शाह, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, खुद शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, ऐसे बड़े बड़े नाम जिनको पकड़ा गया। लेकिन हमारा सिस्टम इस तरह का है कि इन लोगों के ऊपर कुछ साबित ही नहीं कर पाया है सारा कुछ होते हुए हमारा सिस्टम, और ये लोग हीरो बनकर और कौम के मसीहा बनकर फिर से सामने आए और इस वक्त दोबारा कौम पर मुसल्लत हैं। ये हमारा निज़ाम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि मुआशरे कुफ्र पर तो चल सकते हैं लेकिन जुल्म की बुनियाद पर काफिर नहीं, मुआशरे नहीं चल सकते। जी हाँ, हमारा मुआशरा जुल्म की बुनियाद पर चल रहा है। 14 मासूम लोगों को मॉडल टाउन में शहीद कर दिया जाता है। हामला खवातीन के मुंह पर गोलियां मारी जाती हैं। किसी यहूदी और हिंदू रियासत में भी इतना जुल्म नहीं होता है जो मॉडल टाउन में हुआ और दिन दिहाड़े हुआ, जिसके लाखों करोड़ों ऐनी शाहिदीन हैं, लोगों ने टीवी पर देखा। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। एक JIT बनी, उसकी रिपोर्ट दबा दी गई। उस रिपोर्ट को पब्लिक करवाने के लिए एक जमात को अपने हज़ारों कारकुनान के साथ इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना पड़ा। FIR कटवाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना पड़ा। तो हमारा मुल्क सज़ा और जज़ा के कानून के हवाले से बिल्कुल फारिग है। आप इस सिस्टम की बदकिस्मती देखें, इस सिस्टम की सितम ज़रीफ़ी देखें कि वक्त का काजी यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जी हाँ, साकिब निसार चौधरी शर्जील इनाम मेमन के VIP वार्ड में जाते हैं। वहाँ पर शराब की बोतल बरामद होती है, वो अपनी आंखों से देखते हैं, मीडिया को दिखाते हैं। जब अगले दिन केस लगता है तो वही शराब की बोतल हमारी ही लेबॉर्ट्री से शहद की बोतल बनकर सामने आती है। आप इससे बड़ा क्या तमाशा और खिलवाड़ कहेंगे सिस्टम के साथ? यहाँ क्या इंसाफ होगा? यहाँ गरीब के लिए कोई इंसाफ नहीं है। बड़े लोगों के लिए इतवार को अदालतें लगती हैं, बड़े लोगों के लिए रातों को अदालतें लग जाती हैं, लेकिन गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है। यही हाल हमारी बार काउंसिल्स का है। बार काउंसिल्स का एक बड़ा क्लियर रोल होता है रूल ऑफ लॉ के लिए और आम आदमी की दाद रसी के लिए। लेकिन हमारे माशरे में बदकिस्मती से जो बार काउंसिल्स हैं वो अपने मनपसंद के जजेस को लगवाने के लिए, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए, अपनी मर्जी के फैसले करवाने के लिए और बदमाशी के लिए इस्तेमाल होती हैं। हमारे मुआशरे की बार काउंसिल्स, ये मुआशरा माफियाज का मुआशरा बन चुका है। चाहे वो वकील हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपको हर जगह माफियाज नज़र आते हैं। तो इस मुआशरे में इस निज़ाम की तब्दीली, इस निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर हो चुके हैं। इसके बगैर हमारा मुल्क आगे नहीं जा सकता है। सही मानों में अगर इस्लाम का किला हमें पाकिस्तान को बनाना है तो इस घिसे पिटे बदबूदार निज़ाम में हमें इस्लाहात करनी होंगी। अब अपने मुल्क के निज़ाम इंतखाब पर बात कर लेते हैं। इसका भी कोई सानी नहीं है। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ लोग
حکومتیں کرتے ہیں, ان کو ووٹ ڈالے جاتے ہیں, وہ ڈیبیٹس کرتے ہیں اور کئی مہینے ان کی کیمپینز چلتی ہیں. ہمارے ملک میں جب سے پاکستان بنا ہے, اگر فوجی دور کو نکال دیا جائے تو پچھلے 35 سال سے اس ملک پر 2 بڑے خاندان قابض ہیں. آپ جو بھی اس ملک کے حالات و واقعات کا ذمہ دار اگر ٹھہرانا چاہتے ہیں تو آسانی سے ٹھہرا سکتے ہیں, آپ کے سامنے ہیں وہ. اگر قسمت سے ایک تیسری پارٹی, ایک تیسرا فرد یہاں پر حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا, اس کو حکومت نہیں کرنی دی گئی ہے, اس کو ہٹا دیا گیا, کچھ اس کے ساتھ لوگ اس طرح کے جوائنٹ ہو چکے تھے جو اسی پرانے کرپٹ نظام کا حصہ تھے اور وہ اس نظام میں بھی شامل ہو گئے. 30-35 سالوں میں اگر ایک ایسی پارٹی اقتدار میں آ گئی تھی جس کا تعلق ان دونوں خاندانوں سے نہیں تھا, تو اس کو بھی اقتدار سے نکال باہر کیا گیا ہے, اس کو ڈیلیور کرنے نہیں دیا گیا ہے, اتنا اس حکومت کو پریشان کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں انتخابات کے حوالے سے جب چاہے من پسند حلقے بنا لیے جاتے ہیں, جب چاہے چیزوں کو بدل دیا جاتا ہے, جب چاہے من پسند اصلاحات کر لی جاتی ہیں تاکہ اپنے لوگوں کو کامیاب کیا جا سکے. آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک میں جو مردم شماری 1998 کے بعد 2017 میں ہوئی ہے, اس کے نتائج کو بھی ابھی سیاسی جماعتیں تسلیم نہیں کر رہی ہیں, اور اب کہا جا رہا ہے کہ عام انتخابات دوبارہ ہونے والے ہیں. وہ کس بنیاد پر ہوں گے, وہ کس مردم شماری کی بنیاد پر ہوں گے, اس حوالے سے کچھ بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے. اتنا بڑا ملک 22-23 کروڑ آبادی کا ملک ہے اور یہاں پر ابھی تک مردم شماری پر ہی تمام لوگ اتفاق نہیں کر پائے ہیں. اس وقت دنیا میں سب سے بہترین ووٹنگ سسٹم جرمنی کا مانا جاتا ہے. جرمنی میں پروپورشنل ریپریزنٹیشن ووٹنگ سسٹم رائج ہے. اس طریقہ کار میں ووٹنگ کے لیے پورا ملک ایک ہی حلقہ تصور کیا جاتا ہے اور پھر پارٹیوں کے ہیڈ اس میں امیدوار ہوتے ہیں. مثلا اینجیلا مرکل کرسچین ڈیموکریٹک یونین آف جرمن کی ہیڈ تھی, تو پورے ملک میں اس کو ووٹ پڑیں گے اور اس کے مقابلے میں پارٹیاں اپنے امیدوار کھڑے کرتی ہیں. اب سب کے ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں, جس کو جتنے % ووٹ ملتے ہیں اس پرسنٹیج کے لحاظ سے پارلیمنٹ میں سیٹیں مل جاتی ہیں.